शांति। मुरली शुरू करने के पहले हम बोला करते थे ओम शांति, फिर बीच में भाई हमने इसलिए ओम शांति से शुरुआत करना है इसलिए बंद किया। नए लोगों को भी जब हम वीडियो उनके ही मोबाइल पर सुनने बोलते थे तो जैसे ही ओम शांति से शुरुआत होती थी तो लोग क्या करते थे, अरे अच्छा ये ओम शांति वालों का है, हाँ ठीक है नहीं सुनना, मैं सुन लिया, ऐसा करके वो ओम शांति शब्द सुनकर ही आगे नहीं सुनता था। इसलिए भाई हमें तो सेवा सबकी करनी है, मुरली तो सब बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि शिव बाबा के तो सब आत्मा बच्चे हैं, चाहे वो कितने भी विषय विकारों में हिरी हुई है। भाई हम भी तो पहले विषय विकारों में हिरे हुए थे ना भाई, और अभी भी तो विषय विकार से ग्रसित जो है, विषय विकारों से निर्मित शरीर में ही बैठे हैं। है कि नहीं भाई? तो ये शरीर के भान को तोड़ना, इस शरीर के भान में नहीं रहना। हाँ, जो दैवी शरीर हमको मिल रहा है वो उस ख्याल में रहना कि भाई देखो अब ऐसे बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं देखो मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है, मतलब विषय विकारों से बना हुआ है। जिस तन में तुम अभी बैठे हो भाई, ये स्मृति आ रही है ना भाई, तुम आत्मा अलग हो और इस विषय विकार से बने शरीर में बैठे हो। तो इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है का मतलब क्या हुआ भाई, कि इस देह के भान को भूलना है, क्योंकि ये विषय विकारों से ही बना है। हाँ, तुम जब गर्भ में जो पिंड तैयार हुआ था उसमें प्रवेश किए थे तो उस समय जो भी थे तुम्हारे माता पिता सब विषय विकारों के वशीभूत थे ना भाई। हाँ, तो इस शरीर का निर्माण तो विषय विकार वाली अवस्था में ही हुआ है, तो इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। ये शरीर पुराना जर्जर थर्ड क्लास है, अब इसके भान में मत रहो। हाँ भाई, सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? सारी सृष्टि को ऐसे दोगे, बस सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना है। यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। हाँ, ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। सारी दुनिया में वो गीत गाते हैं ना, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ऐसा करके गीत है ना भाई। आप इस गीत को पूरा सुनना। ओम शांति। देखो यह भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि एस्लम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है, रावण को जलाती भी है, इससे भी सिद्ध है भाई कि रावण राज्य है। हाँ भाई, कोई भी व्यक्ति जब जिंदा रहता है, मतलब रहता है, तब उसके पुतले को जलाते हैं, और मान लो मर गया पूरी तरह से तो फिर उसके पुतले को थोड़ी जलाते हैं। तो रावण किस रूप में जीवित है ये भी समझने की जरूरत है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, यह भी एक निशानी है। हाँ, है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी बात है। देखो 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और 5 स्थूल कर्मेंद्रियां, इन 10 कर्मेंद्रियों से मिलाकर बना है ये शरीर, है ना भाई? ये बड़ी समझने की बात है। इस शरीर के भान में ही रहना मतलब पाप के गड्ढे में जाना। हाँ, और जब इसे जो है चेंज करना, माने अपनी कर्मेंद्रियों को पावन बनाना, हाँ, तब फिर जो है सब जगह खुशियां होंगी भाई। 10 दिशाओं में हरा भरा हो जाएगा, खुशियां हो जाएंगी। ऐसे दशहरा करते हैं, है ना? यह भी एक निशानी है। अभी यह संगम है तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा भाई।
पास्ट में जो जो होकर जाते हैं उनका ही तो नाटक बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की एसलम में आए हैं, है ना भाई। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। दोनों इकट्ठे कैसे रहेंगे? गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे, और संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे भाई। तुम जानते हो हम अभी राम की शरण में हैं। यह सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है। हाँ, कोई ऐसे अलग से केवल एक टापू में नहीं है। सारी दुनिया में 5 विकार भरे पड़े हैं। काम वासना पूरी दुनिया में है, क्रोध पूरी दुनिया में है, लोभ पूरी दुनिया में है, ईर्ष्या पूरी दुनिया में है, अभिमान पूरी दुनिया में है। आप समझो, ये केवल एक टापू की बात नहीं है ना। कब से शुरू होता है ये भी समझाया जाता है। आधा आधा है। राम राज्य में सुख ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य में दुख अर्थात ब्रह्मा की रात। इसे रोज समझना है बहुत अच्छे से। रोज समझते समझते आप पक्के हो जाएंगे यहां वास्तव में बात कौन सी है, क्योंकि ये अच्छी सूक्ष्म बात है ना, तो जरा देर से समझ में आती है। तो आधा कल्प सोच रहा तो आधा कल्प नहीं आ रहा। सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं है। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है द्वापर और कलयुग में। हाँ, देवी देवता थोड़ी भक्ति करते हैं कोई भाई। जब कृष्ण जी का राज्य था, नारायण का राज्य था, रामचंद्र जी का राज्य था, अरे भाई तब कोई भक्ति किसकी करेगा? अभी तो मनुष्य बन गए वही देवी देवता, तो अपनी ही पूजा करते हैं। तो भक्ति 2 प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। अभी तो देखो कच्छ मत्स्य आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान, सतो रजो तमो होना ही है। इस स्टेजेस के से पास होना है। बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। आप उसे राम कह लो चाहे शिव बाबा कह लो, लेकिन है तो शिव बाबा। हाँ, राम तो त्रेता के राजा हैं भाई, इसलिए कहा गया है एक राम त्रेता के राजा, दूजा राम घट घट का वासी और तीजा राम है अर्श निवासी। घट घट का वासी कौन? आत्मा राम। सब में एक एक आत्मा है, हर शरीर में आत्मा है। वो आत्मा राम भटक रही है भाई, इधर उधर बुद्धि, सबकी बुद्धि भटक रही है विषय विकारों के जंगल में। है बड़ी गहरी बात समझने की। तो ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वह फादर है फिर फादर को सर्वव्यापी कहना, यह कहां सुना है भाई? कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। बाप समझाते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सदगति देने वाला तो जरूर कोई चाहिए ना, वह जरूर दूसरा होगा। अब सर्वव्यापी कहने से किसी एक तन में प्रवेश करके वो आकर ज्ञान समझा रहे हैं तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है कह दिया है। सदगति देते ही हैं गॉड फादर। यह तुम्हारा ईश्वरी जन्म है, तुम अभी संगम पर हो। यह संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता है। यह छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। वो कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप कहता है ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो ये संगम का जो टाइम है वो ना दिन कहलाएगा ना रात कहलाएगी। तो अमृत बेले ही भाई विषय विकारों से मुक्त हो सकते हो आप। यह छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है, सुनहरी दुनिया हो जाती है भाई। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है, जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं समझाने के लिए। यह हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ किया जाता है राम की शरण में जाने से फिर तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे।
एक कहानी भी है, भाई तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे। परंतु अर्थ नहीं समझते भाई, ये यमदूत कौन है ना। हाँ, बड़ी गहरी बात है। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये तुम जानते हो, हमने ही इन वर्णों से पास किया है। अभी आकर फिर ब्राह्मण बने हैं। यह विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है, वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं लिए जा सकते। यह वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। चक्र तो लगाना ही है ना भाई। बाप आए और हमें समझा रहे हैं, मतलब ये 84 का चक्र पूरा हो गया। इसलिए दिखाया जाता है दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे यह पता थोड़ा ही था, कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? कहा भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब परमात्मा थोड़ी 84 जन्म लेते हैं। जब अलग रह रहे हैं तो यह बात सिद्ध कर बतानी है। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्र को फिरना ही है, मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं प्रदर्शनी में, ऐसे ऐसे समझाना। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है तो बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं उनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। यह है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि है उन सबको भूलना है। बाप कहते हैं अपने को देही समझो। देही माने आत्मा। तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं अब वापस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं ना। अभी चलो अपने घर, जहां से तुम अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। ये शरीर का भान छोड़ना है। भाई शरीर को तो ले नहीं जा सकेंगे वहां ऊपर। कौन लेके गया भाई शरीर अपने साथ में? तो आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। तो भान छोड़ोगे तब ना, नहीं तो फिर शरीर लेते रहोगे। ये तो बदलेगी ही नहीं दुनिया ऐसे में। तो ये समझो कब आना और कब जाना है, यह चक्र समझाना है। अभी जाने का समय है, ये अच्छे से समझ लो। ये भगवान आकर खुद कह रहे हैं। तो बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन से सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएगी ना भाई। यह तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो यह रावण को ही देकर जाना है। स्वाहा। यह सब कुछ यहां ही विनाश होता है। तुम अशरीरी होकर चलो। बाप कहते हैं मैं लेने आया हूं किसको? तुम आत्माओं को। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। फिर धारणा भी होनी चाहिए। अब भाई तुम आत्माओं को लेने आया हूं बाबा कहते तो घबरा जाते हैं। जो देह के भान में रहेंगे वो घबराएंगे, और जो देह के भान में नहीं रहेंगे वो खुश होंगे। चलो भाई अभी चल रहा है बाबा के साथ। हाँ, बाबा को भी रियल रूप में याद करेंगे, स्वयं को भी रियल रूप में स्थित रखेंगे। हाँ, तब तो ये ऐसा रहोगे तो फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे। तो जिनको यह प्रैक्टिस होगी वह सुना सकेंगे। इसमें थकना नहीं है, इसमें थकने की तो कोई बात ही नहीं है भाई। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान सिमरन करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से, तो सवेरे उठकर याद में बैठो बाबा
बस अब आपके पास आए कि आए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नहीं होती है। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है और कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी है। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चल रहा है। बुद्धि में जब यह ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भले यह भी लिख दो कि 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरी नेचर क्योर सेंटर में। परंतु यह लिखेंगे भी वह जिसमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़े ही सेंटर हम खोलते हैं। सर्विस आप आकर करो। जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। विष न मिलने से अत्याचार होते हैं। अब है संगम, तो बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम को ही याद करना चाहिए भाई। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं ना, तभी गाते हैं दुख में सिमरन सब करे। तो यह पतित दुनिया है। लॉ कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है, जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अब विनाश की तैयारी हो रही है। रावण राज्य खलास होना ही है। बाकी या गुड़ियों का खेल करते हैं, कितने गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, इसलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितने भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहां नहीं बनते हैं। भारत में ढेर चित्र है। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया है भाई, यह भी समझने की बात है। हाँ, पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी। पहले 16 कला, फिर 14। अंत में कुछ तो कला रह जाती है, परंतु इस समय 9 कला है ना भाई। बहुत गहरी बात समझने की है। इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। हाँ, द्वापर युग में तो रजो रहते हैं। द्वापर जब प्रारंभ होता है तब रजो प्रधान नहीं रहते, रजो रहते हैं। फिर द्वापर के अंत में रजो प्रधान, फिर कलयुग में शुरू में तमो, फिर कलयुग के अंत में तमो प्रधान। तो अब दुनिया जलजलीभूत हो गई है। अभी केवल तमोवश थोड़ी है, अब तो तमो प्रधानता है, तमो की ही प्रधानता है। हाँ, पुरानी चीज को आप ही आग लग जाती है। जैसे बट का जंगल होता है तो उनको आप ही आग लग जाती है, इनको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग से लग जाएगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती है जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते हैं। भाई क्रोध भी कम नहीं है। एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। यह है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं है। यहां भी जो बच्चे बाप की मानते नहीं वह विनाशी पद पाते हैं। बहुत गहरी बात है, विनाश को पाते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए कहीं के हेड बन गए बस, और क्या। जो बाप की नहीं मानेंगे तो श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। श्री कौन है? प्यारे शिव बाबा। वो पुनर्जन्म में नहीं आते, वो कल्प में एक बार ही आते हैं, वो भी पराया तन लेते हैं। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, पतित पावन गाए हुए हैं। वही वरदान देते हैं बच्चों को। उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती।
शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला, वह भी एक तो नहीं होगा ना भाई। देवी संप्रदाय कहा जाता है ना, तो कितनी भूल कर दी है। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े। सुबह मुंह पीला हो, सबका मुंह पीला हो जाए, कितनी बड़ी भूल है। तभी बाप को आना पड़ता है। किसको समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो यह निश्चय कराओ कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझो भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो भाई। सब एक जैसे कैसे होंगे? कहते हैं सब भगवान की लीला है, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़े ही लेते हैं। यह बाप दादा दोनों ही कम माइंड है और बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा का भी अर्थ किसकी बुद्धि में नहीं है। कहते हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें, ओ गॉडफादर भी कहते हैं, तो जरूर मदर चाहिए ना, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है भाई? है जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से ही सदगति मिलती है। कहते हैं राम राज्य हो, है ना, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ऐसा गाते हैं ना भाई। तो कब लेते हैं वो अपनी शरण में? भाई शरण में लेके करते क्या है ये किसी को नहीं मालूम। तो उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं है। कहते हैं राम राज्य नई दुनिया नया भारत हो, सो तो अब बन रहा है, बनना है जरूर। ड्रामा को चलना है जरूर। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसको देवता बना ना सके, बाबा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है। वैजंती माला विष्णु की है। अब आप कहोगे कि ब्राह्मण इकट्ठे रहे, ब्राह्मणों की माला तो बनती ही नहीं है। आगे था रावण का आसुरी घराना। रावण को असुर कहा जाता है। यह कंस जरासंधि नाम अभी सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है, सतयुग में भी साकार से मिलता है। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। तो बड़ी समझने की बात है। अच्छा भाई सतयुग में भी साकार बाप होंगे जो पालेंगे, है ना भाई आपको। कलयुग में भी साकार बाप हैं जो पालते पोसते हैं, आपके शरीर को पालते पोसते हैं। आत्मा को तो पालने पोसने वाला सिर्फ एक परमात्मा बाप है जो अभी मिलता है। हाँ, बाकी शरीर की पालना करने के लिए तो 84 जन्म 84 बाप मिले हैं। इसे बड़ी अच्छी रीति समझो भाई। जो अपने को आत्मा समझेगा वही सब बातों को समझ पाएगा। अपने को आत्मा बिंदु समझेगा। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। मुख्य पुरुषार्थ आत्मा समझो, अपने को अशरीरी समझो। हाँ भाई, एकदम एकांत में बैठ जाओ और अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जब ये प्रैक्टिस करोगे तभी आत्माभिमानी बन पाओगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं बन पाओगे भाई। हर एक बात की प्रैक्टिस की जाती है, तब फिर उसमें पारंगत होते हैं। हाँ, बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। हाँ, अशरीरी बनना ही शांति फैलाना है।
शरीरी अवस्था में रहो। फिर वरदान भाई, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। यह दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। क्योंकि आगे तो अभी बहुत हलचल होनी है, अभी तो थोड़ी थोड़ी हलचल सुनाई दे रही है। ये महामारी और ये लॉकडाउन, अभी थोड़ी थोड़ी हलचल है। जब आगे जाके बमबारी होगी तब कितनी हलचल होगी सोचो। सारी दुनिया में ही पूरा गोला बारूद से पूरी हवा खराब हो जाएगी, है ना। वातावरण ही पूरा दूषित हो जाएगा। कहाँ भागोगे आप? भाई ऐसे ऐसे बम का निर्माण हुआ तो उसका उपयोग तो होगा ना जरूर। अच्छा भाई, स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। हाँ भाई, इससे बड़ा कोई प्रसाद नहीं है दुनिया में। लोग जरा जरा से प्रसाद के पीछे भागते हैं। वो सत्यनारायण कथा में पंजीरी का प्रसाद भागेंगे, उसमें अलग अलग। तो जो है जगन्नाथपुरी में वो चावल का प्रसाद, उसके पीछे भागेंगे। बाबा ने देखो प्रसाद किसे कहा? दिव्य गुणों की प्राप्ति होना। हाँ अच्छा भाई, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देखो जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। कितने वर्षों से वतन से बिछुड़े थे, सारे जहां के हमने समेटे दुखड़े थे। कितने वर्षों से वतन से बिछुड़े थे, सारे जहां के हमने समेटे दुखड़े थे। सारे दुखों को हो, सारे दुखों को हमसे दूर भगाती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। भाई क्या आती है? बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है। देखो ऐसे बाबा की याद आती है तो स्वर अपने आप प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो, तो अपने आप बाबा की याद आएगी। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। क्या मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सोचने की बात है भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।